जो 9 ग्रह हैं, जी, ये 9 के 9 ग्रह एक्चुअली परिवार में भी होते हैं। जी, सूर्य आदमी का बाप है, चंद्रमा आदमी की माँ है, मंगल आदमी का भाई है, बुध बहनें हैं, बृहस्पति दादा है या गुरु है, हुँ। शुक्र घर वाला या घरवाली, शनि आदमी के मित्र हैं, राहु आदमी की ससुराल है, केतु आदमी के कर्म है। आदरणीय बंधुवर, मैं आपको प्रणाम करता हूँ। यशस्वी भव। क्या हाल चाल है जी? आपका आशीर्वाद है। नेक्स्ट लेवल एस्ट्रोलॉजी के इस प्रोग्राम में आपका हार्दिक स्वागत है। आज मेरी लाइफ का धन्यवाद। अब तक का ये पहला ऐसा इंटरव्यू है जहां पर मैं मतलब एक ऐसे ज्योतिषाचार्य हैं जिनसे बात कर रहा हूं जिनने अपने जीवन में कभी भी नहीं चाहा, जैसा कि आपने बताया था कि मैं कभी भी ज्योतिष में आना ही नहीं चाहता था, क्योंकि मैं इस ज्योतिष को ठगी की विद्या मानता था। बिल्कुल। तो ऐसा ऐसा अनुभव आपको कब तक रहा कि आपने ज्योतिष को ठगी की विद्या माना? पता क्या है, यानी जिस वक़्त आदमी इस लाइन में नहीं है, उसको ये लगता है कि आप मेरे पास आए, आपने मेरे से पूछा कि मेरा ये काम कैसे बन सकता है, और मैं कह दूं कि जा तू ये कर दे और तेरा काम बन जाएगा। मैं ये पूजा कर देता हूँ, तेरा काम बन जाएगा। मैंने कहा ऐसे कैसे हो सकता है? ये पूजा करे से काम ऐसे कैसे हो जाएगा इसका काम? काम तो अगर करेगा तो होएगा। लेकिन अब इस सच्चाई का पता लगा है कि वो जो ऊपर बैठा है ना, वो बहुत बड़ा कारीगर है। यानी जो इस लाइन में अपने कर्म के प्रति सच्चे हैं, तो उनकी जुबान से निकला हर वाक्य ब्रह्म वाक्य होता है। वाह, क्या बात है। तो पहले आप पूजा पाठ, ज्योतिष, धर्म, क्योंकि क्या है कि आपका सब्जेक्ट इतना इंटरेस्टेड है, क्योंकि रीजन क्या है कि एक ऐसा व्यक्ति, एक मतलब बात करें तो जैसे हम पुराणों में सुनते हैं, श्रीमद् भागवत महापुराण में सुनते हैं कि अजामिल नाम का, हालांकि मैं आपको ये संज्ञा नहीं दे रहा हूं, मैं केवल एक वृत्तांत की बात कर रहा हूं कि नहीं, आप अजामिल। दे सकते हो। आप दे सकते हो। आई वॉज रोटेरियन प्रेसिडेंट। मैं रोटेरी क्लब का मेंबर था। आप समझ सकते हो कि मैं कैसी लाइफ जीता हूँ। बिल्कुल। तो एक मतलब एक ऐसी लाइफ जिसने अपनी एंजॉयफुल बिंदास लाइफ जी, ज्योतिष को ठगी मानता था, तो मतलब उस वक्त क्या स्थिति रही होगी, और सडन एकदम से ऐसा चेंजेस कि आपने कहा कि नहीं। जैसे अजामिल का जब हम वृत्तांत सुनते हैं, तो अजामिल एक ऐसा व्यक्ति जो जाति से ब्राह्मण था, किंतु वह डकैत था, और उसे एक स्त्री से प्रेम हो गया और उसने विवाह कर लिया, और जीवन में उसने कभी भी ज्योतिष को, धर्म को, साधु संन्यासियों को तो गालियां देता था अजामिल। किंतु एक साधु थे, उनके घर के बाहर वो रुके, उनकी जो श्रीमती जी, उन्होंने भोजन पानी इत्यादि दिया। रात में अजामिल आया तो उसने साधुओं को धुतकार के भगा दिया। तो उनके साधुओं में जो मुख्य साधु थे, उन्होंने जब वो भोजन ग्रहण किया तो उन्होंने मन में प्रार्थना की कि हे भगवान, बस मैं जिसका अन्न खा रहा हूं उसका भला हो। और इतना कह करके चले गए, और जाते आते उसकी स्त्री से कहा अजामिल की कि भाई, तुम गर्भवती हो, तुम्हारे कितने संतान है? तो उसने कहा कि 7 हैं। तो उसने बोला 8वें पुत्र का नाम नारायण रख देना, बस इतना सा कृपा कर देना। और नारायण नाम रख दिया। तो अंततो गत्वा जब अजामिल को यमदूत लेने आए, जैसा श्रीमद् भागवत महापुराण कहती है, हाँ, हाँ। नारायण बचाओ, नारायण बचाओ, और उसके बाद में स्थिति का पूरा हृदय परिवर्तन हो गया। क्योंकि क्या है कि मैं जो भी दर्शक लोग होंगे, या मैं आपको सच बताऊं, तो ये एक ऐसा इंटरव्यू है जिसमें बहुत कुछ सीखने को मिलेगा, क्योंकि आज तक ऐसा नहीं हुआ कि जो लोग ज्योतिष में आए हो, क्योंकि अधिकतर जो मैंने इंटरव्यूज किए उसमें अधिकतर जो लोग हैं, वे लोग पहले भी आस्तिक थे, बाद में और आस्तिक हुए, उसके बाद कुछ उन्हें प्रॉब्लम्स हुई, या कुछ लोग ऐसे हैं जो कि जन्म से ही इस फील्ड में है। लेकिन आपकी जर्नी मतलब एक आचंबित करने वाली है। तो इस बदलाव का मुख्य कारण क्या मानते हैं आप? मैं इस बदलाव का कारण, यानी क्या है, एक आदमी की सोच, या जो मेरी आज के दिन सोच है
कि आदमी के हाथ में कुछ भी नहीं है, जी। जो करता है वो ऊपर वाला करवाता है। जी। मेरे को इस लाइन में आना था, मैं आ गया। जी। मैंने, यानी आप सोच भी नहीं सकते कि मैंने कितनी शानदार लाइफ जी होगी। मेरे पास 30 कोट पैंट थे, यानी मैं कॉलेज में पढ़ता था तो हर रोज डेली कोट पैंट चेंज करके जाना। मैं अपने माँ बाप का इकलौता लड़का था, मेरे 4 बहनें थी, तो मेरे को बड़ी, यानी रईसी में और शान शौकत में पाला गया था। जी। तो इस लाइन की तरफ तो मेरा कोई वो ही नहीं था ना, ये अपनी बढ़िया वो, सारे जितने मेरे यार दोस्त थे सारे अच्छे बिजनेसमैन मतलब के बेटे थे, तो उस तरह की लाइफ थी मेरी। उन्हीं की तरह मैं बिजनेस में जाना चाहता था, उन्हीं की तरह गया मैं। लेकिन सच बात तो ये है कि आदमी को निष्पाप होना चाहिए। मेरे मन में कभी किसी के लिए दुर्भाव, मतलब मैंने ऐश की लेकिन मैंने किसी का दिल नहीं दुखाया। जी। यानी किसी आदमी ये कहता ना कि इससे ये गलत काम हुआ है इसलिए ये सजा मिली, शायद मेरे हाथ से कोई गलत काम नहीं हुआ, इसलिए आज मैं, यानी जिन लोगों ने मेरे को देखा है मैं स्टेज पे तंबोला खिलाता था, मैं नीलाम घर खिलाता था, मैं एक अच्छा वो जिससे बोलते हैं एंकर रहा हुआ हूं। मेरे दोस्त स्टेज आर्टिस्ट थे, उनके साथ में स्टेज पे ड्रामे वगैरह किए हैं। ये लाइन नहीं थी मेरी, जी। लेकिन मैं हैरान इस बात पे हूं कि जो उस वक्त भी मेरे साथ थे, जिस वक्त हम कॉलेज में ड्रामे करते थे स्टेज पे जाते थे, वो आज भी मेरे को बुलाते हैं, वो आज उस रिस्पेक्ट से बुलाते हैं, वो बात भूल गए। तो ये जो आदर देना है, यानी एक दोस्ती रहना एक अलग बात होती है, लेकिन रिस्पेक्ट मिलना ये परमात्मा की कृपा है। और गरुड़ पुराण में एक लिखा हुआ ना कि अगर आप मोक्ष चाहते हो तो एक बात जरूर होनी चाहिए कि गुरु की कृपा होनी चाहिए आपके। जी। तो मेरे ऊपर उसकी कृपा है बस। आप यानी कि आप भाव ज्योतिष करते हैं। तो ज्योतिष के सिद्धांतों में आप मतलब वैदिक के हिसाब से जन्म पत्रिकाओं का अवलोकन करते हैं या नवमांश लग्न पत्रिका अथवा लाल किताब, किस प्रकार से आपका मतलब का विषय है ज्योतिष में आने के बाद में? वैदिक भी है और लाल किताब भी है। तो ऐसा क्या मतलब ऐसा लगता है आपको कि वैदिक में और लाल किताब में कोई डिफरेंसेस या मतलब किस प्रकार की? बहुत डिफरेंस है, बहुत डिफरेंस है। डिफरेंस ये है, लाल किताब के जो उपाय है वो किक देते हैं, एकदम आदमी को तुरंत रिजल्ट मिलता है, लेकिन वो थोड़े समय के लिए होता है। अच्छा। जो वैदिक है इसमें अपने को पूर्ण रिजल्ट मिलेगा और एंड तक मिलेगा। ओके। तो जो भी आता है, यानी एक्चुअली किसी के पास समय नहीं है, हर आदमी एक चमत्कार की आशा में आता है कि मैं किसी ज्योतिषी के पास गया हूं, वो ऐसा चमत्कार कर दे मैं अभी ठीक हो जाऊं और बस ठीक है। तो पहला उपाय लाल किताब का कर लिया उसने तो एकदम किक लगेगी उसको, ओके। ठीक। उसके बाद वैदिक चलने दो ओके। ताकि वो काम पक्का हो जाए। तो लाल किताब के ऐसे कोई अचूक उपाय या कुछ ऐसे उदाहरण जिसके आपने इंस्टेंट रिजल्ट देखे हो और जिससे तुरंत इंस्टेंट वे में मतलब लोगों को बेनिफिट्स हुआ हो? मैं बताता हूँ आपको, यानी जैसे अब एक घुमा फिरा के नहीं, बिल्कुल स्ट्रेट, मतलब मैंने इस पे रिसर्च की कि आदमी के साथ क्या होता है। एक्चुअली जी। आई वाज द स्टूडेंट ऑफ साइकोलॉजी, मैंने साइकोलॉजी में ग्रेजुएशन की हुई है। ओके। तो मेरे को आदमी के मनोविज्ञान का पता होता है कि आदमी क्या चाहता है। ओके। पहले, यानी आज से 20 साल बाद, 20 साल पहले, सन 2000 से पहले लोग छतों पे सोते थे, जी। परिवार इकट्ठे रहते थे, इकट्ठे खाना खाते थे। जी। जब इकट्ठे खाना खाते थे, यानी ये तो माना जाता है ना कि जो 9 ग्रह हैं, जी। ये 9 के 9 ग्रह एक्चुअली परिवार में भी होते हैं। जी। सूर्य आदमी का बाप है,
चंद्रमा आदमी की माँ है, मंगल आदमी का भाई है, बुध बहनें हैं, बृहस्पति दादा है या गुरु है, शुक्र घर वाला या घरवाली, शनि आदमी के मित्र हैं, राहु आदमी की ससुराल है, केतु आदमी के कर्म है। तो आदमी यानी अब स्थितियां ये होगी कि बच्चा पैदा होते सार क्रैच से आया, स्कूल से आया ट्यूशन पे, और ट्यूशन से आया तो वीडियो गेम या टीवी के सामने या मोबाइल पे। माँ और बच्चे का मिलन ही नहीं होता, इसलिए हर आदमी का चंद्रमा खराब। ओके। इसीलिए आदमी परेशान है। सोमवार को या बुधवार को या शुक्रवार को 1.25 किलो चावल शिवलिंग पे चढ़वा दो, 2 घंटे के अंदर किक लगेगी उसको। 2 घंटे के अंदर माइंड फ्रेश हो जाएगा उसका, उसको लगेगा कि मेरे अंदर जान आ गई। जी। दूसरा, इकट्ठे बैठ के खाना खाते थे तो वो डोज मिलती थी, जिससे जो ग्रह किसी की डिग्री कम है या कोई अस्त है या ग्रह शत्रु की राशि में है तो वो ठीक रिजल्ट देता था। यानी सन 2000 से पहले लोग इतने दुखी नहीं थे जितने आज। राइट। मैंने रिसर्च की ना, फिर कारण क्या है जी। तो उस वक्त सारा परिवार इकट्ठा बैठ के खाना खाता था। अब कोई कितने बजे आ रहा, कोई कितने बजे आ रहा, कोई कितने बजे आ रहा, उसका खाना गर्म, उसका खाना वो अकेला खा रहा, वो अपने कमरे में खा रहा, वो अपने कमरे में खा रहा, ऐसे। इसलिए हर आदमी परेशान है। सही बात। फिर पहले चंद्रमा की रोशनी में सोते थे, इसलिए हर आदमी का चंद्रमा मजबूत था। चंद्रमा मन और धन 2 चीजों का कारक है। जी। अगर चंद्रमा खराब, आपको ये नहीं पता लगेगा आपके पैसे कहाँ हैं। जी। अगर चंद्रमा बढ़िया है तो आपके पास अनाप शनाप पैसे आएंगे। तो जब भी चंद्रमा की दशा चलती है, आदमी कंगाल होने की नौबत आ जाती है आदमी के ऊपर। ओके। चाहे चंद्रमा उच्च का हो उसका। किंतु यदि हम इसको लोक रीति के आधार पर देखें तो अधिकतर जो बिलियनियर्स हैं, अधिकतर जो धनवान लोग हैं, प्रायः वो लोग एक मतलब सोसाइटीज के अंदर जब रहते हैं तो आज भी वो लोग छतों पर नहीं सो रहे हैं, चल रहे हैं तो ना। वो छतों पर, जी। हाँ, वो छतों पे नहीं सोते, वो ये नहीं करते, लेकिन उनके पास एक प्रॉपर टीम है जो उनके उपाय करवाती रहती है उनसे। आपने आज ये करना, आपने आज ये करना। कोई मिलियनर किसी को नहीं बताता कि मैं किसके पास जाता हूं, लेकिन उनके यानी उन्होंने मंत्रों द्वारा, पूजा पाठ द्वारा या दान द्वारा अपने ग्रहों को सेट किया हुआ। ओके। चूंकि एक्चुअल में ये प्रश्न मैंने आपसे इसलिए किया क्योंकि भाई नहीं, बहुत। आपने बिल्कुल सही किया, लॉजिक है, हम्म। सही प्रश्न किया आपने कि वो नहीं तो ये ऐसा क्यों। जी। आज एस्ट्रोलॉजी एक ग्लोबल सब्जेक्ट हो चुका है। आज सिर्फ ऐसा ही नहीं कि सिर्फ एक जो भारतीय धर्म के अंदर जो आस्था रखते हैं वही लोग केवल ज्योतिष को मानते हो। अभी तक तो ऐसा था कि जो भारतीय धर्म में आस्था रखते हैं वही लोग केवल ज्योतिष को मानते थे, किंतु आज तो ज्योतिष एक वर्ल्ड वाइड सब्जेक्ट हो चुका है। आज की डेट में एस्ट्रोलॉजिकल न जाने कितनी सारी ऐसी ऑर्गेनाइजेशंस हैं जो कि ऑस्ट्रेलिया, यूएई, यूएस, अमेरिका, कनाडा, हर जगह वर्क कर रही है। ऑल ओवर वर्ल्ड एस्ट्रोलॉजिकल वर्क हो रहा है और इवन एस्ट्रोनॉमी पे तो सभी लोग शोध कर रहे हैं। तो आज ज्योतिष एक ऐसा विषय है जिसमें ज्ञान और विज्ञान दोनों है, भाव भी है, अध्यात्म भी है, योग भी है, मनोचिकित्सा भी है और एक साइंटिफिक कैलकुलेशंस भी है। मनोचिकित्सा, जी। मनोचिकित्सा वही जो मैंने चंद्रमा बोला था, यानी जितने लोगों को डिप्रेशन होता है जी। उन्हें चंद्रमा और राहु ही तंग करते हैं। जी। किंतु मुख्य स्थिति यह है कि हम, चूंकि हमारा आज जो उद्देश्य है, हमारी इस बेसिकली इस पॉडकास्ट का जो हमारा उद्देश्य है, यही उद्देश्य है कि हम ट्रुथ ऑफ एस्ट्रोलॉजी के नजदीक कैसे पहुंचे, हम लोग ज्योतिष की वास्तविकताओं को। क्योंकि आज का जो युग आ गया, आज के जो युवा आ गए हैं और आज का जो युवा है वो इंस्टेंट क्वेश्चन पुट आउट करता है। आज का युवा कहता है, हाँ, हाँ, आज का युवा कहता है कि कैसे,
कैसे ये पॉसिबल है? आज का युवा कहता है कि साइंस, आज का युवा कहता है कि ज्ञान नहीं, आज का युवा कहता है प्रूफ क्या है, ये हुआ तो ये कैसे हुआ? तो एक जो वो सबसे इम्पोर्टेंट प्रॉब्लम है कि हम इसमें और कैसे इसको मतलब रिफाइन कैसे करें। जैसे आज आपने कहा चंद्रमा और राहु, आज मुझे समझ में आ रहा है, किंतु ये हम पब्लिकली कैसे समझाएं, हम कैसे जो ज्योतिष में बिल्कुल भी कुछ नहीं जानते, जो ज्योतिष के लिए बिल्कुल अज्ञान है, उन तक हम इसे बिल्कुल एकदम सिंप्लीफाई करके पता क्या है, ये ये एक ऐसा विषय है, हम किसी को समझाएंगे तो उसकी समझ में नहीं आता। जी जब उसको प्रॉब्लम होगी जी तब वो आएगा, और तब जब उसको रिजल्ट मिलेगा ना तुरंत, तब उसको पता लगेगा कि हाँ है, वाकई है। 3 फील्ड ऐसी हैं, एक टीचर, एक एडवोकेट और एक डॉक्टर। जी ये कभी भी एस्ट्रोलॉजर के पास जाना पसंद नहीं करते, वाह। क्योंकि टीचर को पता है कि मैंने बेवकूफ बनाया है इनको, तो ये जो है ये भी बेवकूफ बनाते हैं। डॉक्टर को पता है मैं बेवकूफ बनाता हूँ। ओ हो, यानी एक पंडित और एक डॉक्टर, एक ज्योतिष और एक डॉक्टर, अगर अपने पास आए हुए आदमी को ये कह दें ओ वेरी बैड, तो आदमी को लगता है पता नहीं मेरा क्या खराब हो गया, बस मेरा तो अब कुछ बनना नहीं। तो उनको पता है कि ये डराते हैं, तो वो जाना पसंद नहीं करता। वकील को पता है कि मैं लोगों को घुमा फिरा के उल्लू बनाता हूं, वो पंडित को बकवास मानते हैं। लेकिन मेरे पास जितने क्लाइंट हैं उनमें से आधे या तो डॉक्टर हैं, या टीचर हैं, या एडवोकेट हैं। तो फिर ये मतलब हम कैसे मान सकते हैं कि एक तरफ आपने कहा कि डॉक्टर, वकील और एक टीचर, ये लोग कभी ज्योतिषी के पास? क्योंकि उनको रिजल्ट रिजल्ट अगर कोई भी, यानी डॉक्टर अगर फेमस होगा तो ही होगा ना, कि अगर उसके मरीज ठीक होते हैं। तो बहुत से ऐसे हैं जो पहली बार सिर्फ चेक करने आते हैं कि इसमें कोई दम है, कितना बेवकूफ बनाएगा ये। लेकिन अगर हम सही हैं, हम उसे कोई गलत गाइड नहीं करते। मैं कोई नहीं कहता कि तेरा राहु इधर देख रहा है, तेरा सूर्य इधर देख रहा है, ये मैं कहता हूं तेरी प्रॉब्लम है ये, और इसकी दवा है ये कर ले, तेरा काम हो जाएगा। तो हम ये फिर मैं बता पहले तो हम ये कैसे जानेंगे कि उस व्यक्ति को क्या परेशानी है, या उसे हम किस प्रकार से उसे फिर हम दवाई देंगे, किस प्रकार से हम उसे रेमेडी देंगे? ये कुंडली देख के पता लगेगा। अच्छा, ऐसा कोई आपका अनुभव रहा हो कि आपने कोई उपाय किया और कोई परेशानी थी जो कि तुरंत ही ठीक हो गई? मेरी जी, या किसी की? किसी की भी, आपकी या किसी की भी, कोई भी प्रत्यक्ष कोई उदाहरण रहा हो। बहुत से। आप ये सारी जो हमारी बातें हो रही हैं, इन सभी बातों को हम जनहित तक पहुंचाने के लिए यूट्यूब के माध्यम से अथवा सोशल मीडिया के माध्यम से हम इसे मतलब सभी लोगों को जनहित तक हम पहुंचाते हैं इस वीडियोस को। तो इस प्रकार से कोई आपत्ति तो नहीं रहती ना आपको? नहीं, कोई दिक्कत नहीं है। जी लेकिन मैं एक बात जरूर कहना चाहूंगा, जी वो मैं ये कहना चाहूंगा कि जो भी इस प्रोफेशन में है, जी जो भी इस लाइन में है, जी अगर वो यानी सारा कुछ छोड़ के हम्म भगवान पे छोड़ दें, जी तो मैं गारंटी करूंगा कि बहुत जल्द बहुत ऊंचाई पे पहुंचने लग जाएंगे। ओके यानी इस लाइन के लिए मेरा मानना है कि अगर कोई, क्योंकि लोग आए हैं, आते रहेंगे, जाते रहेंगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। जी
बहुत से ज्योतिषी आए हैं, बहुत से आएंगे, बहुत से चले जाएंगे, उसके बाद बहुत आएंगे। लेकिन अगर अपना नाम जिंदा रखना है सदियों तक, जी। तो भगवान को हमेशा याद रखना होगा, बस। जी। तो लगभग कितने वर्ष से आपकी प्रैक्टिस हो गई होगी आज ज्योतिष की? 14 साल हो गए। 14 वर्षों से। तो लगभग अब तक कितनी पत्रिकाओं, कितने लोगों का आप मतलब अब तक उद्धार कर चुके होंगे? बहुत से, यानी 30-40 जन्मपत्री रोज की देखता हूँ। अभी भी? जी। आपने कोई शुल्क निर्धारित कर रखा है या अभी मतलब यथाशक्ति श्रद्धा भावना के साथ चल रही हैं चीजें? उसमें मेरा अलग सिस्टम है। अच्छा। जिसके पास नहीं है उसको फ्री भी है। जी। जो गरीब है वो कुछ भी दे जाए। जी। जो पैसे वाले हैं उनके लिए मेरी फीस निर्धारित है। आपसे बात करके मुझे काफी अच्छा लगा, क्योंकि आपके जीवन की जो एस्ट्रोलॉजिकल एक जर्नी रही, जिसमें आपने माना कि ऐसा होता है कि मैं एक समय था जब मैं इन सारी चीजों को नहीं मानता था, एक समय था जब मैं इसे ठग विद्या मानता था, किंतु आज जब मेरा हृदय परिवर्तन हुआ, आज जब चीजें मैंने वापस से संभाली और आज से जब मैं ज्योतिष पर आया, तो कभी आपने ऐसा फील किया है कि लोग कभी अ, मतलब ये कहते हो कि अरे ज्योतिष कुछ नहीं होता, या कभी इस प्रकार की उस मेंटेलिटी उस एज पर जब आप थे, जब आपकी ये थिंक थी, तो उस वक्त ज्योतिष को देखने का नजरिया जो था उसमें इतना बड़ा परिवर्तन आया, तो उस वक्त आपको मतलब कैसा लगा? उस वक्त आपको किस प्रकार की अनुभूति हुई, कैसा लगा उस समय पे आपको? पता क्या है, यानी जो मैंने बात कही थी कि उन्होंने कहा जिनसे लोग मिलने को तरसते हैं वो लोग आपसे मिलेंगे। तो यानी जिस वक्त मैं ये सोचता था कि ये लाइन कोई बढ़िया नहीं है, यानी उस टाइम एक्चुअली ऐसा भी था कि हर लोग साधारण थे। मेरे पास अचानक फिल्म इंडस्ट्री आनी शुरू हो गई। ओके। तो अब मैं तो वहां गया नहीं, किसी ने सजेस्ट नहीं किया वहां पे मेरे बारे में। तो ये जो हुआ अचानक कैसे हुआ, ये उसकी कृपा से हुआ ना। सही बात है। हिंदुस्तान का सबसे पावरफुल आदमी कौन है? प्रधानमंत्री। जी। और अगर उससे कोई पावरफुल होगा तो वो उसका गुरु होगा। जी। क्या गलत बात है? सही बात है। मेरे को नरसिम्हा राव के जो गुरु जी थे, यहाँ ने दिल्ली में ही उनका पिछले साल देहांत हो गया। स्वामी जी थे, चंद्रा स्वामी। कुतुब मीनार के पास उनका वो बना हुआ है आश्रम। जी। उन्होंने मेरे को बुलाया कि मैंने आपसे कुछ विचार विमर्श करनी है। तो ये दिमाग से बाहर हो जाती है मेरे बात कि क्या है, क्या हो रहा है। सही बात है। तो मतलब आप इसे अपने एक ईश्वरीय एक कृपा और एक ईश्वरीय प्रभाव आप मानते? हाँ, उससे उससे बड़ी सच्चाई कोई नहीं है। मैं इसलिए मैंने कहा ना कि मेरी इच्छा ये है कि जो भी इस लाइन में है, हम्म। जो भी ब्राह्मण है, यानी एक असल के अंदर ब्राह्मणों की वो रिस्पेक्ट नहीं है जो होनी चाहिए। जी। लेकिन मेरी जो इच्छा है, मैं इसलिए कह रहा हूं कि ब्राह्मणों को भगवान पे पूर्ण विश्वास करना चाहिए। मैं गारंटी करता हूं कि वो आसमान पे बिठा देंगे सब। बिल्कुल। काफी अच्छा लगा, काफी अच्छा अनुभव रहा आपसे बात करके,
और ज्योतिषीय और एक भावनात्मक और एक ईश्वरीय जो कृपा के बारे में आपने बताया। जब तक आपके हाथ में यश नहीं होगा, जी। आप किसी को प्रिडिक्ट तो कर दोगे, आप उसका उपाय नहीं कर सकते। सही बात है। प्रिडिक्शन गलत हो सकती है, कोई खास बात नहीं, लेकिन आपके पास कोई आया है और वो ठीक होके गया है, तो वो 5 साल बाद, 10 साल बाद जब भी उसको कोई वो मिलेगा तो वो कहेगा कि वहां चला जा, तू वहां ठीक होगा। सही बात है। तो अपने इष्ट को खुश करके रखो बस। काफी अच्छा लगा आपसे बात करके, और इसी प्रकार से हमारी कोशिश रहेगी आगे बातचीत जारी रखने की। साथ में हम लोग आगे चल के हमारा जो विचार है वो है एस्ट्रो कॉन्फ्रेंसेस का, जिसमें मतलब अलग अलग जगह के जो ज्योतिषाचार्य हैं जिनका एक अनुभव है, जी जी। वे लोग भी आपस में एक ज्ञान का आदान प्रदान करेंगे, जिससे कि हमें एक अनुभव प्राप्त हो सभी ज्योतिषाचार्यों के, और उनकी कार्यशैली के जब अनुभव मिश्रित होंगे तब जाकर के बनेगा हमारा एक नेक्स्ट लेवल एस्ट्रोलॉजी। और इस हमारे इस कार्यक्रम में, हमारे इस एस्ट्रो पॉडकास्ट में आपने हमारी सहायता की, मैं इसके लिए बहुत आभारी रहूंगा आपका। और इसी प्रकार से आपका अरे नहीं, कभी भी मेरी कोई सेवा चाहती हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। बिल्कुल, मैं आपको बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ, बहुत बहुत आपको प्रणाम करता हूँ। जय माता दी, नमस्कार, प्रणाम। यशस्वी हो।